Good morning all of you. Last period we will see about the difference between the weather and climate and changes in climate. Okay, आपको ये जो चार्ट जो था मैंने आप लोगों को पढ़ने के लिए कहा था. आई थिंक सो यू रीड इट आउट. आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा मैं समझती हूँ, सोचती हूँ, और पढ़ाना ही चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर आपने पढ़ा है तो मुझे बता सकते हो कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है. अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बताया हुआ है, तो आपने पढ़ा ही होगा. वेरी गुड. नहीं पढ़ा तो आज का और एक दिन दे रही हूँ, पढ़ो, समझो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैं ये समझाने वाली नहीं ही हूँ. ओके, while ascertaining the climate of particular region, a review of earlier study of various aspects of the climate is very important. अगर आपने ऊपर के पर्टिकुलर रीजन्स को अगर पढ़ा होगा, अर्लियर स्टडी अगर आपने की होगी, तो हमें ये समझ में आता है कि क्लाइमेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वेरियस फैक्टर्स. Most countries in the world have established the meteorological department for making and recording such observation. कुछ भी क्लाइमेट में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये देखने के लिए कुछ मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं. दिस डिपार्टमेंट हैव ऑब्जर्वेटर्स विच आर ऑक्यूपाई विद द मॉडर्न इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी. इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है हर एक चीज़ों को, और अलग अलग ऑब्जर्वेट करता है. कैसे, किसकी हेल्प से, कुछ मॉडर्न इंस्टीट्यूट है, इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी, कुछ इंस्ट्रूमेंट एंड टेक्नोलॉजी से हर एक जो बारिश कितनी हुई है ये सारा चीज़ें नोट डाउन होती है. ये प्रेजेंट क्लाइमेट कंडीशन आर एनालाइज विद द रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेट कंडीशन. प्रेजेंट क्लाइमेटिक कंडीशन आर एनालाइज विद द रेफरेंस टू द पास्ट क्लाइमेटिक कंडीशन. मतलब उसमें वो लोग कंपेयर करते हैं किसका, कि अभी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये और इसके पहले जो क्लाइमेटिकल कंडीशन थी उन दोनों में क्या डिफरेंस है ये लोग एनालाइज करते हैं. वी कैन प्रिडिक्ट क्लाइमेट चेंजेस फॉर देम फ्यूचर, और उससे आगे कैसा क्लाइमेट आने वाला है इसके बारे में हमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं. However, as a climate is the net result of the complex mixture of various atmospheric factors, forecasting is a very complicated and difficult. इसीलिए हमें क्लाइमेट के बारे में नेट मतलब परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिल पाता, बिकॉज इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ये स्टडी करना, ये ऑब्जर्व करना, इसके बारे में बताना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इट इज़ नेचर, है ना. इट इज़ सराउंडिंग, इट इज़ एटमोसफियर, इट इज़ द एयर. इसमें क्या क्या कुछ बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं. इसीलिए वो जो हमें बताते हैं वो अंदाज बताते हैं कि हाँ पिछले बार ऐसा हुआ था और अभी ये कंडीशन है तो आगे ऐसी हो सकती है. ओके, हाउएवर the climate change are complex and independent and rapid making forecast is very difficult. हमारा कुछ, हाँ, forecasting is easy for place where climate change are slow of a limited nature. forecasting कब easy हो जाता है, जब क्लाइमेट के बारे में बताना है जो धीरे धीरे चेंजेस होता है, लिमिटेड नेचर में, लिमिटेड एरिया का अगर फोरकास्ट बताना है तो ये वो ईजी हो जाता है. हाउएवर वेयर क्लाइमेटिक चेंजेस आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन क्लाइमेट टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहा है. अभी देखो बारिश, कभी कभी बारिश भी आ जाती है, कभी भी ठंडी जैसा लग जाता है, कभी भी धूप पर हो जाती है ना. दैट इज द कॉम्प्लेक्स क्लाइमेट. इंटरडिपेंडेंट एंड द रैपिड मेकिंग फोरकास्ट इज वेरी डिफिकल्ट. ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. ओके, कॉम्प्लेक्स कंडीशन था. तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द मेट्रोलॉजी. What is the meteorology? Meteorology it is the organization. अभी हमने देखा कि मेट्रोलॉजी क्या है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेदर फोरकास्टिंग के बारे में हमें पता चलता है. साइंटिस्ट दैट स्टडी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ एयर, नेचुरल साइकिल्स, जियोलॉजिकल मूवमेंट ऑफ द अर्थ एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड एज द मेट्रोलॉजी. द साइंस दैट स्टडी इन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट. साइंस जो है अलग अलग कंपोनेंट से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेशनशिप है, जैसे कि एयर है, नेचुरल साइकिल है, बायोलॉजिकल मूवमेंट है, जैसे हमने लास्ट पीरियड में देखा था, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. वो सभी क्या एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. उसी तरह उन्होंने कहा है कि वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं. क्लाइमेट इज कॉल्ड एज साइंस इज दैट द स्टडीज इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट ऑफ द एयर, natural cycle, geological movement of the earth and climate is called as the meteorology.
मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये एक मेट्रोलॉजी ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंटर रिलेशनशिप देखा जाता है, जिसमें स्टडी होती है किसकी, इंटर रिलेशनशिप की, किसके अंदर, एयर, नेचुरल गैसेज, जियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड क्लाइमेट, इनमें जो भी इनके बारे में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, इनमें जो भी रिलेशन है इसको देखा जाता है, उसे मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी इंक्लूड द स्टडी ऑफ स्टॉर्म, क्लाउड, रेनफॉल, थंडर्स, लाइटिंग एक्सेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर weather forecasts are made. They are useful to common people, farmer, fisheries, aviation service, water transport and various other organizations. Okay, meteorology include the study of storm. meteorology अलग अलग studies, मतलब meteorology में storm के बारे में स्टडी, storm मतलब जो बादल आता है ना, बहुत बड़े तूफान आता है उसे storm कहते हैं। clouds, rainfall, thunder, lightning एक्सेट्रा, इनके बारे में स्टडी किया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द स्टडी ऑफ सच फैक्टर, वॉट एवर फैक्टर आर मेड, फोरकास्ट आर मेड, इनकी स्टडी करने के बाद जो भी फोरकास्ट बनता है, मतलब जो भी क्लाइमेट का जो भी रीडिंग है वो बनाते हैं, उसमें मतलब रीडिंग्स लेते हैं। दे आर वेरी यूजफुल टू कॉमन पीपल, फार्मर, और ये जो इन्फॉर्मेशन है हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे हमें डिपेंडेंट होते हैं फार्मर, फिशियर्स। मैंने अभी बताया आप लोगों को, फार्मर क्लाइमेट को देखते हुए क्रॉपिंग करते हैं, फिशियर्स अगर बाढ़ आने वाले हैं उस जगह फिशियर्स क्यों जाएंगे, है ना, फिशिंग करने के लिए। तो ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर बहुत ही हमें हेल्पफुल होता है। देन नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट एट वर्क। ये दोनों भी जो है इंस्टीट्यूट के बारे में आपको पढ़ना ही है। ओके, नेक्स्ट इज इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया में कहाँ है ये हमें देखना है। The India Meteorological Department was found by the British in 1875 at Shimla. सबसे पहले ये ब्रिटिश में था 1875 में, मतलब शिमला में था। ओके, इट्स हेड ऑफिस एट इट पुणे, उसका हेड ऑफिस कहाँ था, हमारे महाराष्ट्र में, पुणे। एंड रीजनल ऑफिस आर एट इन मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर एंड दिल्ली। उसका रीजनल ऑफिस जो है हमारे नागपुर में भी है। मैप्स आर प्रिपेयर एवरी डे विच इंडिकेट द डेली प्रेडिक्शन अबाउट द वेदर। यहाँ पे क्या बनाए जाते हैं, कुछ मैप्स बनाए जाते हैं, है ना। डेली प्रेडिक्शन मतलब रोज का क्या एटमॉस्फेयर है इसके बारे में मैक्सिमम एंड मिनिमम जो रीडिंग आते हैं ना हमारे न्यूज़ में, वो बनाए जाते हैं। सच मैप आर प्रिपेयर एंड पब्लिश ट्वाइस इन एवरी 24 आवर। ये मैप जो है हर एक 24 आवर में पब्लिश होते हैं, बनाए जाते हैं, हमें दिखाए जाते हैं। In this institute, research goes on continuously on the various aspects like the instrument for climate reading, prediction about the climate made using the radar, prediction about the climate related to the seismology, and prediction regarding the rainfall by the satellites, air pollution, etc. Okay, समझा क्या? नो मरा। हर एक 24 आवर्स में ये पब्लिश होता है मैप। In this institute, research goes on continuously various aspects like the instrument. इस इंस्टीट्यूट में रोज ही रिसर्च होते रहता है, कंटिन्यूसली चालू रहता है। उसके लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वो यूज़ करते हैं, जैसे कि क्लाइमेटिक रीडिंग के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ अबाउट द क्लाइमेट के बारे में अगर हमें कुछ बताना है तो उसके लिए रैडर नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। अबाउट द क्लाइमेट रिलेटेड, प्रोडक्शन अबाउट द क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई अलग अलग चेंजेस हो रही है, जैसे कि क्लाउड आ रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो सिस्मोलॉजी ये नाम के इंस्ट्रूमेंट से फाइंड आउट होता है। नेक्स्ट प्रोडक्शन रिगार्डिंग द रेनफॉल, बारिश के बारे में होता है बाय द सैटेलाइट। एयर पोल्यूशन और रेनफॉल दोनों के बारे में सैटेलाइट के से हमें पता चलता है। ओके, देन नेक्स्ट, द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोवाइड द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेदर एंड climatic conditions to other department like the aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil exposure and production etc. मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन सभी के लिए, है ना, क्योंकि मेट्रोलॉजी क्या करती है, इन लोगों को बताती है कि ऐसा ऐसा एटमॉस्फेयर रहने वाला है, मैक्सिमम मिनिमम मतलब ऐसा ऐसा होने वाला है। तो ये एविगेशन, शिपिंग, एग्रीकल्चर, एविगेशन मीन्स नाव चलाने वाले, शिपिंग करने वाले, एग्रीकल्चर, इरीगेशन मतलब जो खेती को पानी वगैरह देते हैं वो सारे लोग, मराइन ऑयल एक्सप्लोजर्स मतलब जो तेल वहाँ होता है ना, पता है ना आप लोगों को कि खाने का तेल जो है या मिट्टी का तेल जो है वो अपने देश से पेट्रोल डीजल का ट्रांसपोर्ट होता है, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
Prediction regarding the climatic like the dust storm, sandstorm, heavy rainfall, hot and cold waves, सुनामी एक्सेट्रा. उसी तरह सुनामी आने वाली है, कोल्ड वेव्स आने वाला है. अभी वो बीच में आया था ना, कोई तो भी बारिश आई थी तो उसको एक नाम था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा है. ऐसे अलग अलग जो तूफान आते हैं उनके बारे में ये हमें बताते हैं. आर communicate of the various department, all type of mass communication media and all citizens. ये अलग अलग citizens अलग अलग communication media से लोगों को अवेयर करने का काम करते हैं. For this purpose, India has the launched the several satellite occupy with the high class technology. High class technology use की है इंडिया ने इसमें. Observatories at several locations are doing excellent work in the analyze the information receiving from the satellite. मतलब ऑब्जर्वेशन ऐसे कुछ सैटेलाइट्स बनाए हैं, उस सैटेलाइट्स वो जो एक्सेलेंट बहुत ही अच्छा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं कि हमें पूरे एटमॉस्फेयर के बारे में, पूरा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट के बारे में पता चलता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मानसून मॉडल एंड क्लाइमेट प्रेडिक्शन. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये. ओके, तो वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड में हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं. आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे. अंडरस्टैंड? सो हैव अ नाइस डे. थैंक यू एंड रीड दिस लेसन ऑल्सो.